हाँ जी बिल्कुल। NA-78 के कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तफ़ा जज्जा साहब जो मरकज़ी मुस्लिम लीग से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी कैंपेन तो बहुत अच्छी चल रही है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन में 5-5, 7-7 प्रोग्राम होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसे भी होते हैं। आज भी 2 जलसे किए हैं, ये दूसरा जलसा था। और अल्लाह के फजल व करम से लोग जहाँ जाते हैं भरपूर मोहब्बत का अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुजाहरा कर रहे हैं। लोग जैसे प्यासे थे और मुंतज़र थे कि कोई आए। अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी जा रही है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब उनके मुकाबले में खड़े हैं, इस वक्त कितने परसेंट देख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जीत हमारा मुकद्दर बनेगी? जी अल्लाह के फजल व करम से वो बाकी वज़ीर हूँ या कुछ इससे भी बड़े हूँ जी भाईजान, बात तो होती है किरदार से। वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जी जी। जब उन्होंने आवाम को दिया कुछ नहीं, साल हर साल से जी पहले उनके वालिद मोहतरम, फिर वो खुद कितनी देर से इस सीट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरांवाला को उन्होंने बताइए क्या दिया? ऐसा ही है। कुछ नहीं दिया गुजरांवाला को। और कभी मुझे बता दीजिए कि असम्बली के अंदर खड़े होकर उन्होंने गुजरांवाला के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई हो, कभी को ड्रेस किया हो असम्बली के अंदर। तो अवाम तो शदीद मुतनफ़र है उनसे इस वक्त, और इस वक्त अवाम के को वो फेस करने का काबिल नहीं है। कई जगहों पे ऐसे हुआ कि मुझे लोग वहाँ बताते हैं जब मैं जाता हूँ कि जनाब यहाँ वो आए थे, 18 बंदे थे, 30 बंदे थे। अब वफाकी वज़ीर हो और इतने थोड़े थोड़े लोग जलसों के अंदर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे जो हैं उनकी हालत आपके सामने है। देखें जी, 60 लाख की आबादी है और उसमें को 5-6 लाख तो बच्चे हैं ना। 5-6 लाख बच्चों के लिए सर कोई हॉस्पिटल नहीं। बच्चे को कहाँ लेके जाएं जी? लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएं। ये सरासर ज़्यादती है, सरासर जुल्म है, और इसका सबका जुर्म और कसूर वो इन सियासतदानों का बनता है जो सालिहा साल से कम से कम ये इनके पास कहने के लिए कोई जवाज़ नहीं है कि जनाब हमें मौका नहीं मिला। मौका इनको बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन ये शायद गुजरांवाला के लोगों के साथ सिंसियर नहीं है। ऐसा ही है। देखें, इतना बड़ा जुल्म है कि कम से कम ट्रामा सेंटर ही आप शिफ्ट ना करें। ऐसा ही है कि जो एमरजेंसी है, जिसका नाम ही एमरजेंसी है, अब एमरजेंसी के लिए अगर इतने किलोमीटर दूर जाना है, वो कैसा ट्रामा सेंटर है? तो ये सरीहन जुल्म और ज़्यादती है। इन्हें चाहिए था कि ये पार्ट्स के अंदर हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम करते। कुछ ब्लॉक जो हैं उनको एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर स्टेप बाई स्टेप कर लेते। सारा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाए ना, बार बार ना आजमाएं। आप खुदारा अपने खैर खाहों को पहचानें। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले ये कुर्सी के निशान से ये जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इस जमात की खिदमत की एक लंबी तारीख़ है, दुनिया मानती है। तो इन खैर खाहों को जो अपना खून पसीना आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए पेश करते हैं, इनको आप वोट दें और कुर्सी पर अपनी मोहर लगाएं। और जो बार बार आजमाए हुए लोग हैं उनके झांसे में ना आएँ। ये वही पुराने शिकारी हैं जो नए जाल के साथ दोबारा एक दफ़ा फील्ड में उतर आए। ये इलेक्शन ना अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तयन करेगा। ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जो पाकिस्तान के मजबूती या इंतशार का रास्ता दिखाएगा हमें। अगर इस इलेक्शन में आवाम जाग गई, शऊर आ गया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बुलंदी और इस्लाम की सरबुलंदी को यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। अगर फिर हमने वही लूट खसूट की सियासत और उसी तरह के पुराने अहदेदारान को, पुराने कैंडिडेट्स को आजमाया, दूसरी पार्टियों को आजमाया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। मरकज़ी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरा भाई जो है वो इलेक्शन पे खड़ा हुआ है PP 63 से, तो हम उसके लिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जान भी आता है। तो इंसान का पता चलता है अपनी शख्सियत से। जब वो खामोश रहता है ना, उसको पता नहीं चलता। जब उसका मुंह खुलता है ना, तो पता चल जाता है कि दुकान कोले की है कि सोने की है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके सामने सियासतदान वगैरह, उनकी शख्सियत को देख के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट करें। दूसरों को तो आपने कई बार आजमा लिया है, तो जो नहीं है क़यादत उसको आप जो है ना सपोर्ट करें। कैमरामैन हसनैन अली के साथ ज़वार अली रज़ा जाफरी, ARN न्यूज़, गुजरांवाला।